नमस्कारम। आज मैं आपको दूंगा हेल्थ का 8वां लेसन। इतने दिन से मैंने हेल्थ का लेसन नहीं दिया। दरअसल 8वां लेसन काफ़ी दिन से मैंने भी नहीं इसे किया था, तो मैंने पहले खुद पर कुछ दिन इसे दोहराना सही समझा, तभी मैं आपको उपदेश देने का हक रखता हूँ। तो मैं 8वें लेसन में आज आपको बताऊँगा पादाभ्यंग के बारे में। पादाभ्यंग का मतलब होता है पैरों की मालिश। आप बोलोगे जब आता है मालिश की बातें करने लग जाता है, हो क्या गया है इसे? दरअसल आयुर्वेद में हमारी बॉडी को स्नेहम यानी ऑयल्स लगाने को बहुत महत्व दिया गया है। इतनी गुणगान, इतनी महिमा गाई गई है। और फिर एक बड़ी ही खुशी वाली बात यह है कि वैसे शरीर की मालिश जो हम करते हैं उससे वायु कम होता है या कफ कम होता है, लेकिन जो पैरों की मालिश है इससे पित्त कम होता है, यानी एक्सेस में। आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में पित्त नॉर्मल है या एक्सेस है, पर अगर आपने सही ढंग से, जिस ढंग से मैं आज बताऊंगा उस ढंग से पैरों की मालिश करनी शुरू कर दी, तो आपका एक्सेस पित्त रोज़ ही बाहर निकल जाया करेगा। और तो और ये जो पादाभ्यंग है ये कई तरह के गुण करती है। यानी जैसे पित्त रोगों की ही बात कर लें तो कईयों को गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन है, या परेशान रहते हैं, हर वक्त बौखलाए रहते हैं, उन लोगों को ये पादाभ्यंग यानी पैरों की मालिश ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा किस तेल से करनी है, कैसे करनी है। पहले आप थोड़ा सा इसका गुण सुन लें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं प्रॉपरली, हमें फिर उसका मोटिवेशन हमारे माइंड में करने के लिए उसके प्रति एक प्रेरणा उठती है। तो पादाभ्यंग मीन्स पैरों की मालिश करना। दिन में कभी भी कर लो, ज़्यादा अच्छी होती है रात को सोने से पहले, यानी जब आप रेस्ट के टाइम में हो, आपको लगता है मैंने सोना है। और कई लोग कहते हैं मेरे को तो नींद आई हुई है या मैं बड़ा ही लेट हो गया हूँ, फिर भी आप 10-15-20 मिनट अगर निकाल लेते हैं, नींद बेशक 10-15-20 मिनट कम ले लो, लेकिन अगर पैरों की मालिश हो जाएगी तो पैर हमारे शरीर की जैसे पेड़ की जड़ होती है, तो जड़ में पानी गया तो वो पूरे पेड़ में जाएगा। इसी तरह पैरों की यदि मालिश हो गई तो वो पूरे सिर तक ठंडक देगी, तरावट देगी, थोड़ा तेल देगी। और आप जैसे गाड़ी को सर्विस कराते हैं तो स्पेशल आप कहते हैं भैया इसका तेल चेंज करो, आप इसको और ज़्यादा स्मूथ बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप करते हैं, तो ये शरीर को स्मूथ करता है। यानी अगर आप किसी का माइंड डिस्टर्ब्ड है, मूड स्विंग्स होते हैं या चिड़चिड़ापन है, तो मालिश बहुत अच्छी है। साथ ही साथ एक्सेस हीट की बात कर रहा था, मुंह में छाले हो जाते हैं, कब्ज रहती है, डायबिटीज़ वालों को वैसे ही बड़ा पित्त हाई रहता है या गर्मी रहती है शरीर में, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये ना कहो कि कौन करे कौन ना करे, सभी के लिए अच्छी है ये, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जिसके दांत नहीं भी हैं। अब कई लोग मेरे को आके मिलते हैं, कहते हैं कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनको कभी कभी मिलने जाती हूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए जा कर के। आप इतना ही कर सकते हैं, आप चाहे ससुराल में हैं तो सास ससुर की, या अगर आप मायके में जा रहे हैं तो पिता माँ की आप पैरों की मालिश कर सकते हैं। वो उनके शरीर को, मन को शांत कर देगा। और रात को करे तो और भी अच्छा, नहीं टाइम लगा सुबह भी कर सकते हैं। करनी कैसे है? दरअसल कांसे की कटोरी लेकर के, कांसा होता है ब्रॉन्ज, जिसको हम कहते हैं कि 70% तांबा और 30% टिन, तो ये दोनों को मिला करके बन जाता है कांसा या कांस्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज की आप कटोरी ले आइए, बाज़ार में, मार्केट में, हमारे आश्रम में भी उपलब्ध है। तो आप ये बहाना न रहे कि भाई हमें मिलती नहीं, इसलिए मैंने ये शब्द बोला है कि हमारे आश्रम में भी उपलब्ध है। इसके पीछे ये मकसद नहीं कि मेरी कोई दुकान में चलाना चाहता हूँ, ये भी समझ लेना। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस कटोरी की बैक साइड से आपने पैरों की तलवों पे मालिश करनी है। वैसे पैर के ऊपर भी मालिश करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरों की उंगलियों को भी करें, वो अपने हाथ से करें, लेकिन पैरों की तलवियों पे आपने यदि मालिश करनी है तो वो कांसे की कटोरी की बैक साइड से करिए। पहले पैरों के तलवों पे तेल चुपड़ लो और फिर कटोरी अच्छे से रगड़ो, 10 मिनट रगड़ लो, दोनों पैरों में 10-10 मिनट रगड़ लो। नहीं ज़्यादा टाइम है तो दोनों में एक साथ 10 मिनट रगड़ लो तो भी बहुत है। तेल जब अंदर चला जाएगा उसके बाद आप उसको पोंछ भी सकते हो। कईयों के तो पैर काले भी हो जाते हैं, क्योंकि जिसके बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे, पित्त होगा, गर्मी होगी, उनके पैर काले होने ही हैं। वो फिर उससे कांसा रगड़ जाता है, वो घिसता है हीट से, तो फिर वो उनके पैर काले हो जाते हैं। कोई घबराने की बात भी नहीं है, आप पहुंच सकते हैं। ऑफिस से कितना स्ट्रेस लेकर के आते हैं हम, हमारे आगे सारा दिन कंप्यूटर पड़ा होता है, जो भी चीज़ स्क्रीन वाली है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें आजकल अंदर से हमारे नमी खींच रही हैं, आँखों की, हमारे अंदर दिमाग की। तो आप जब रात को आके पादाभ्यंग यानी कि ये पैरों की मालिश करनी शुरू करेंगे, मैं समझता हूँ रोज़ इसको कर लो, किसी दिन भूल भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं हफ्ते में 5-6 दिन तो करता ही हूँ। और साथ में कभी 2-3 बार हफ्ते में सिर की मालिश भी कर लो। तो ये कुल मिलाकर के आपकी खुद की सर्विस है। अगर आपकी गाड़ी ठीक सर्विस होती रहेगी तो चलेगी भी अच्छी।
तो मैं आपको बता रहा था कि ये गर्भावस्था में भी ठीक है, प्रेगनेंसी में जिसको आप बोलते हैं, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बच्चे को भी हेल्थी रखेगी और माताओं को इसमें सपोर्ट मिल जाती है, तरावट से दर्दें नहीं होती जगह जगह। और मुंह कड़वा जिनका होता है, यानी मुंह में कड़वाहट रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। या जिनके भी शरीर में दाने निकल आते हैं लाल लाल, आपने देखा होगा हीट से कान लाल रहते हैं, कईयों के पैर ठंडे रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, पैर ठंडे हैं, कान गर्म है या शरीर गर्म है, तो इसका मतलब यही है कि शरीर में अग्नि जो है वो पूरे शरीर में ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो आप रेगुलर जब पादाभ्यंग करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ये बातें हो गई कि ये कैसे लाभ करती है। अब आखिर में बात कर लेते हैं इसमें पैरों में तेल कौन सा यूज़ करना है। दरअसल जिनको वात रोग है उनको हम तिल का तेल यूज़ करवा देते हैं कि तुम तिल के तेल से पैरों की मालिश कर लो। सर्दी में वैसे ही तिल का तेल अच्छा होता है, गर्म भी होता है। तो घी से भी कर सकते हैं वात रोगी, और ऑलिव ऑयल से भी कर सकते हैं। बाहर के कंट्रीज़ में अगर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती तो ऑलिव ऑयल तो होता ही है। पित्त रोगी जो होते हैं, गर्मी जिनकी बॉडी में ज़्यादा है, या तो उनको कोकोनट ऑयल से कराते हैं यानी नारियल के तेल से कराते हैं, या घी से, देसी घी से भी करा देते हैं। देसी घी भी ठंडा होता है। और सरसों के तेल से भी हम करा देते हैं एक्सटर्नली लगाने में। ये भी जब हम लगा करके सरसों का तेल, ये तो हर किसी को सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, तो सरसों का तेल पैर में लगा के कटोरी रगड़ देते हैं, तो ये भी पित्त रोगों में बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कफ की। जब कफ हावी हो शरीर में, कईयों को तो तीनों दोष होते हैं, लेकिन हमने देखना कौन सी चीज़ ज़्यादा हावी है। तो जब कफ हावी है तो हम यहाँ घी से कराते हैं या तिल के तेल से कराते हैं, दोनों में से किसी एक चीज़ से करा देते हैं। तो ये बड़ा ही आरामदायक है। और दिन में कभी कर लो, रात को कर लो, मैंने जैसे कि पहले ही बोला, ये मालिश बहुत ही अच्छी है। ये था हेल्थ का 8वां लेसन। इससे पहले मैंने 7 लेसन और दिए हैं जिनको शायद कई लोग भूल भी गए होंगे, क्योंकि जब हम चीज़ को रेगुलरली, कोई व्यक्ति आपको जगाता नहीं रहता है, आप धीरे धीरे, हम भी सब सोने लग जाते हैं, हम उस चीज़ से आउट ऑफ दी जो है रो हो जाते हैं। तो आप उसको कंटिन्यू करिए, पुरानी वीडियोस को भी देखिए, ताकि आप एक एक करके स्वास्थ्य के नियमों को ज़िंदगी भर ना छोड़ें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। फिर जल्द ही मिलूँगा आपको एक नए हेल्थ लेसन के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कारम।